चलिए आज फिर हम लोग का कल जो चैप्टर 2 का क्वेश्चन बचा हुआ था उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आप सभी लिख लीजिए, सामाजिक विज्ञान 10th देखिए कल कुछ बचा हुआ था आप लोगों को अध्याय 2 का ही क्वेश्चन, वो सभी को आप लोग को आज चलिए तो आप सभी कॉपी निकालिए और सामाजिक विज्ञान 10th अध्याय 2 का लिख लीजिए। सारा चीज क्वेश्चन आप लोगों को जो बाकी बचा हुआ है 5-7 वो सभी आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू और CR दास का गठन दास ने किस दल का गठन किया था? देखिए आप सभी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है? मोतीलाल नेहरू और CR दास, यानी मोतीलाल नेहरू और एक व्यक्ति का नाम है CR दास ने किस दल का गठन किया था? कौन सा पार्टी शुरू किए थे, कौन सा समूह बनाए थे, कौन सा दल का गठन किए थे, उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग को पता है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज गठन किए थे, स्वराज पार्टी गठन किए थे। कौन पार्टी? स्वराज दल। दल मतलब समूह होता है, ग्रुप होता है ना, गठन भी होता है, संगठन को दल कहा जाता है। तो आप सभी मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस दल का गठन किया था? तो वो है आपका स्वराज दल का गठन किए थे, ये दोनों मिलकर। आप लोगों को पिछले बार भी हम आप लोगों को बताए थे है ना, शौकत अली या मोहम्मद अली भी एक दल को क्या किए थे? गठन के आंदोलन किए थे, दोनों नेतृत्व किए थे। तो किसी भी दल को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी संस्था को चलाने के लिए या किसी भी आंदोलन करने के लिए किसी 1-2 व्यक्ति को आना पड़ता है जो उसका नेतृत्व वो ध्यान से पूर्वक करते हैं और सारा काम जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर रहता है। जैसे आप लोग का दलित एसोसिएशन का गठन की बात में आप लोग को हम बताए थे, तो दलित एसोसिएशन का गठन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसी तरीका से मोतीलाल नेहरू और CR दास ने दोनों मिलकर एक दल का गठन किए थे, उस दल का नाम है स्वराज दल। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए इसे उतारिए। दूसरा क्वेश्चन, आनंद मठ किस आनंद मठ किस विद्रोह से प्रभावित रचना है? किस विद्रोह से प्रभावित रचना है? आनंद मठ किस विद्रोह से प्रभावित रचना है?
आनंद मठ किस विद्रोह से प्रभावित रचना है? आनंद मठ थे वो कौन सा प्रभावित हुए, कौन विद्रोह से प्रभावित हुए थे, है ना, रचना किए थे, है ना, वो है आपका सियासी विद्रोह। कौन सा है? सन्यासी विद्रोह। कौन सा? सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ किस विद्रोह से प्रभावित रचना है? तो सन्यासी विद्रोह से वो रचना किए थे, सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? देखिए क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग की संस्थापक कौन थे? आप सभी को हम बता देते हैं कि आज हमारा देश अलग हो गया है 15 अगस्त 1947 से। उससे पहले पार्टी मुस्लिम लीग ही थी और एक कांग्रेस पार्टी थी। आज हमारे देश में अनेक पार्टियां हो गए हैं, बीजेपी, जेएमएम और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, है ना, आपको AIMIM, है ना, अनेक प्रकार के पार्टियां हैं। लेकिन पहले मुस्लिम लीग ही और कांग्रेस थी, बाद में फिर बीजेपी आई, है ना। तो मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, है ना, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? है ना, मुस्लिम लीग तो पार्टी थी लेकिन कोई तो संस्थापक होंगे ना। तो कौन संस्थापक थे? वो आपको थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की पार्टी को स्थापना किए थे। कोई दिक्कत? जैसे जेबीएम आप झारखंड विकास मोर्चा का बाबूलाल मरांडी किए थे, जेएमएम का शिबू सोरेन किए हैं, AIMIM का असुद्दीन ओवैसी किए हैं, है ना। उसी तरीका से सारे लोग अपने अपने पार्टी को संस्थापक बनते हैं। संस्थापक किसको कहता है? संस्थापक उसको कहा जाता है जो जिस दल का, जिस पार्टी का, जिस किसी चीज को वो शुरू करते हैं उसी को संस्थापक कहते हैं। जैसे ये कोचिंग मेरा चलता है तो हम संस्थापक यहाँ का हुए, हम यहाँ का आपका पढ़ाने वाला, बनाने वाला, है ना, कि हमने यहाँ पे कोचिंग खोला तो संस्थापक हम हो गए। उसी तरीका से मुस्लिम लीग के संस्थापक मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना है, क्योंकि वो इस पार्टी को शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? चलिए आप सभी ध्यान देंगे, क्या कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब लोग करना शुरू कर दिए थे, है ना। तो आप लोगों को मालूम होगा, इतिहास का पढ़ रहे हैं, किताब में भी पढ़े होंगे हर चीज में, कि हमारे देश में हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, इंग्लैंड के जो अंग्रेज लोग थे हमारे भारत में थे, तो बहुत सा अनेक प्रकार के परेशानियों को झेलना पड़ता था। और झेलने के बाद ही हम लोगों को देश आज़ाद मिला और हम लोग आज़ाद हुए और आज स्वतंत्र से अपने हर पढ़ाई लिखाई एवं अपने देश में अच्छे तरीका से सभी लोग जिंदगी गुजारा कर रहे हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, है ना, कब शुरू किया गया था कि भारत छोड़ो? किसको छोड़ो? भारत के लोग नहीं, जो बाहर से आकर हमारे देश में हुकूमत कर रहे थे उन लोगों को कहा जा रहा था कि भारत छोड़ो।
है ना, जो भी बाहर से आए हैं हमारे देश में बस के अपने हुकूमत चलाना शुरू कर दिया है, वो क्या करो, भारत को छोड़ो। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी से लोग कहना शुरू कर दिए थे कि भारत छोड़ो। कौन छोड़ो? जो इस देश का निवासी नहीं है, जो बाहर से आकर इस देश में बस गया है और हुकूमत चला रहा है, वो व्यक्ति भारत को छोड़ो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिए? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिए? देखिए आप सभी ध्यान देंगे, महात्मा गांधी ही भारत छोड़ो आंदोलन किए थे। ठीक है, तो बाहर भारत में महात्मा गांधी आंदोलन किए थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, है ना? कौन सा महात्मा गांधी नारा दिए थे, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन आएंगे तो महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो, करो या मरो, है ना? इसका मतलब अभी हम पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। करो या मरो। तो आप सभी इस चीज जो आपको दिया हुआ है, इस सारा क्वेश्चन आंसर को उतार लीजिए। इसके बाद हम आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से समझा देंगे। चलिए आप सभी उतार लिए। मेरा मकसद ही रहता है कि बच्चे याद करने से अच्छा समझे, और समझने के लिए जरूरी है क्लास में। अगर जिन बच्चे को, जिन विद्यार्थी को, जिन छात्र छात्राओं को समझ में नहीं आता होगा, वो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। कोई दिक्कत? चलिए तो हम एक बार और आप लोग को इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों का क्लास में ही याद हो जाए, क्लास में ही आप समझ ले। ठीक ना? चलिए ध्यान देंगे आप सभी इधर। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस दल का गठन किया? मोतीलाल और CR दास ने कौन सा दल, समूह, ग्रुप, पार्टी, उसी को कहा जाता है। तो कौन सा दल को गठन किए थे, है ना? कौन कौन? मोतीलाल नेहरू और CR दास। तो आप सभी का अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोतीलाल और CR दास कौन सा ग्रुप का गठन किए थे, कौन सा दल का गठन किए थे, तो आप सभी मालूम याद रखिएगा कि स्वराज दल का गठन किए थे। कौन दल का गठन किए थे? स्वराज दल का गठन किए थे। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आनंद मठ किस विद्रोह से प्रभावित रचना है? आनंद मठ किस विद्रोह से प्रभावित रचना है? वो है आपका सन्यासी विद्रोह हुआ था, उससे वो रचना किए थे, प्रभावित हुए थे, है ना? इसके बाद मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन अगला, जिस तरीका से अभी बताया गया आप सभी को कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कौन सा गठन किए थे पार्टी, उसी तरीका से मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग का संस्थापक आपका मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना था, और उन्हीं के वजह से पाकिस्तान भी भारत से अलग हुआ और हमारा भारत, हिंदुस्तान दो टुकड़े में बट गया। इन्हीं का कारण था। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो
आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, यानी लोग क्यों नारा दिए भारत छोड़ो, किनको लिए छोड़ने के लिए कहा गया। जो हमारे देश में 110 साल 50 साल पहले 100 साल आकर हमारे देश में रहने के लिए घर मकान मांगते थे और देश में उन्हें रहने के लिए जगह दे दिया गया, व्यापार करने के लिए जगह दे दिया गया, लेकिन उन्होंने इस देश को अपना समझकर लोगों को अपने ऊपर अपने आप हुकूमत चलाने लगे और वो सभी लोगों को गुलामी बना दिए। तो महात्मा गांधी ने नारा दिए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब नारा दिया गया था, कब नारा दिया गया था, तो याद रखिएगा कब शुरू किया गया था। तो ये है आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था। और उसी में दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन में यही नारा दिए थे, करो या मरो, यानी मार कर उसे भगाओ न तो मर जाओ। अरे आप देश में, आपका देश है और दूसरे लोग आकर आप पे हुकूमत चलाए, आप पे रोक दिखाए, तो आपको रहने से क्या फायदा है, करो या मरो। इसीलिए महात्मा गांधी ने दिए थे कि करो, कुछ करो, तलवार उठाओ, गोली बारूद उठाओ और अंग्रेजों को मार भगाओ, है ना, हमारे देशों से। तो यही नारा था, करो या मरो। ये महात्मा गांधी ने नारा दिए थे कब, भारत छोड़ो आरंभ जब हुआ था उस वक्त करो या मरो का नारा दिए थे। किसी को समझने में कोई दिक्कत, किसी को अगर कोई दिक्कत समझने में है ना, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लोगों को समझाया दोबारा बता दिया जाएगा। तो ये सब सारा चीज आपका है, ये चैप्टर 2 से जो एक नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है। आप लोग को ये भी जानकारी है कि 1 दिसंबर से ही लगभग आप लोगों का फर्स्ट जो टर्म वाला एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम आप लोग का होगा। तो आज 1 तारीख ही है, 1 नवंबर है, 1 दिसंबर से, यानी 1 महीना में आप सभी को अच्छे तरीका से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयारी करना होगा, तभी आप आगे जाकर दिसंबर में एग्जाम अच्छे तरीका से दे सकते हैं। फिर आपको मैट्रिक क्लास को जब एग्जाम जो दूसरा टर्म में आपको देना होगा, वो याद रखेंगे कि वो आपका एग्जाम है ना कॉपी पे होगा, OMR शीट पर नहीं होगा। तो उसको में भी तैयारी आपको करना होगा। ये आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का है OMR शीट में। लेकिन जब आप फरवरी में एग्जाम दीजिएगा, मार्च में एग्जाम आपका होगा या फरवरी या मार्च में एग्जाम होगा, तो आपको उसको 80 शब्द में, 100 शब्द में, 120 शब्द में, 30 शब्द में, इस तरीका से आप लोगों को लिखना होगा, तभी आप आगे जाकर अच्छे तरीके हो सकते हैं, मतलब पास हो सकते हैं, और नहीं तो आप फेल हो जाइएगा। तो सारा बेकार जो आपका मम्मी पापा पढ़ाने का काम कर रहे हैं ये बेकार चला जाएगा। तो आप सभी को क्या करना है कि मेहनत थोड़ा करना है ताकि आप अच्छा नंबर ला सके। समझ में आ गया? कोई दिक्कत?